नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्यमय भारत में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। बहुत सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वह भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन और आज़ादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत थे। वह भारतीयता के एक मजबूत और आस्तिक उपदेशक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे। वे एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी काम किया था। साथ ही वे फ्रांस के दूरसंचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दे और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने बहुत सारी एलोपैथी दवाइयों का भी विरोध किया। उन्होंने बाबा रामदेव का भी साथ दिया, जो योग के प्रख्यात गुरु हैं। उनके साथ कई बार मंच साझा किया। परंतु इस महान शख्सियत की मृत्यु के बारे में बहुत ही बातें प्रचलित हैं। दोस्तों, आज हम इनके मृत्यु के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं कि किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, ऐसे तो राजीव दीक्षित और रामदेव बहुत ही अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक साथ कई व्याख्यान भी दिए हैं, कई बातों पर साथ में चर्चा भी की है। कई लोग कहते हैं कि राजीव दीक्षित ने विवाह नहीं किया, परंतु उनकी एक महिला मित्र थी जिनके साथ उन्होंने विवाह भी किया। कुछ ज्ञात सूत्रों से पता चलता है कि राजीव दीक्षित बाबा रामदेव को व्यापारी मानते थे, संत तो बिल्कुल नहीं मानते थे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रामदेव के साथ मंच साझा करना कम कर दिया। किंतु समय ने ऐसी करवट ली, राजीव दीक्षित काफी हताश और निराश हो गए। 20-25 वर्ष संघर्ष करके भी वे देश को असली आज़ादी नहीं दिला पाए। तब रामदेव ने राजीव दीक्षित को कई प्रकार से मनाया, समझाया और आस्था चैनल पर राजीव दीक्षित के विस्फोटक भाषण का प्रसारण हुआ। और यह वह समय था जब राजीव दीक्षित मन मारकर रामदेव के साथ भारत स्वाभिमान को स्वीकार कर काम करने की प्रतिज्ञा की। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में 5 जनवरी 2009 को राजीव दीक्षित और रामदेव ने भारत स्वाभिमान की स्थापना की और राजीव दीक्षित पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में रहने लगे। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, किंतु राजीव दीक्षित की जिंदगी में एक और मोड़ लिया। पतंजलि योगपीठ में राजीव दीक्षित का दिल्ली में निवासी महिला से मिलन हुआ। उन दोनों में देश के लिए कुछ वार्तालाप हुआ। कहते हैं कि राजीव दीक्षित के अंतर्मन में उस महिला के लिए बहुत सी बातें आने लगी। फिर राजीव दीक्षित ने किसी तरह उस महिला से मिलने की योजना बनाई। महीने भर बाद उस कन्या के घर गए
कुछ दिन रहे, वार्तालाप आगे बढ़ाया, फिर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कन्या पक्ष में कोई आपत्ति नहीं हुई। राजीव दीक्षित ने शर्त रखी कि विवाह को अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, सही समय पर एक बड़ा कार्यक्रम करके उसकी घोषणा करेंगे। इस तरह उमा नाम की कन्या से राजीव दीक्षित ने विवाह कर लिया। समय समय पर वह अपने ससुराल जाते और थोड़ा समय व्यतीत करते। इस तरह समय बीतता गया। राजीव दीक्षित के आस्था पर आने वाले सभी लेक्चर्स ने धूम मचाना शुरू कर दिया। राजीव दीक्षित का कद रामदेव से बहुत ऊंचा उठता जा रहा था, जिसकी कल्पना रामदेव ने पहले नहीं की थी। अगर की होती तो वे राजीव दीक्षित को आस्था चैनल पर कभी न बुलाते। अब किसी षड्यंत्र से राजीव दीक्षित को रास्ते से हटाना था, तो रामदेव ने राजीव दीक्षित को छत्तीसगढ़ में लेक्चर देने के बहाने से भेजा। बस वहीं पर अनूप बंसल और दया सागर को इस षड्यंत्र में मुख्य रूप से लगाया गया। छत्तीसगढ़ में उनको धीमा जहर दिया जा रहा था, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी। 29 नवंबर 2010 को दोपहर में उनका व्याख्यान बेमेतरा में हुआ। तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। तब भी उनको सही हॉस्पिटल में न ले जाकर एक बेकार हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां बिना इलाज के समय व्यतीत होता गया। 3:30 बजे उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 में रखा गया, जहां इलाज की सुविधा नहीं थी। जब राजीव दीक्षित की सांसें उखड़ गई, लगभग मृत हो गए, तब उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद उनके शव को पतंजलि योगपीठ लाया गया। उनका शव पूरा नीला पड़ गया था तथा लोगों ने उनका नीला शव देखकर पोस्टमार्टम की मांग रखी, परंतु आनन फानन में उनके शव को जला दिया गया ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। इसके बाद राजीव दीक्षित की धर्मपत्नी ने काफ़ी प्रयास किए और जांच शुरू करवाई, परंतु धीरे धीरे उन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया। बड़े बड़े मंत्रियों से अनुरोध किया गया, परंतु इस विषय में आगे कुछ भी नहीं हो पाया। दोस्तों, राजीव दीक्षित की मृत्यु को, षड्यंत्र को दबाने का बहुत प्रयास किया गया और इसमें वे लोग सफल भी हुए। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो और इस प्रकार की और भी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।